श्री भगवती माँ सरस्वती का जन्मदिवस, प्रागट्य दिवस। विद्या की देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती, बुद्धि प्रदान करने वाली देवी, सम्यक समझ सरस्वती। अपना जीवन ज्ञान के बिना अधूरा है। ज्ञान नहीं तो जीवन नहीं। उसमें भी 21वीं सदी तो विज्ञान की ही है। बुद्धि हर क्षेत्र में उपयोगी है। हम लोग लक्ष्मी देवी की साधना और आराधना करने में विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि सबके जीवन में बार बार लक्ष्मी की ज़रूरत महसूस होती है। किंतु लक्ष्मी से अपने घर आते हैं, वह बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती की साधना, पूजा, अर्चना करते हैं। या फिर उनकी साधना आराधना कैसे करनी चाहिए, उसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। याद रखिए कि अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का पीढ़ी दर पीढ़ी सानिध्य चाहिए, उनकी कृपा कायम रखनी है, तो सरस्वती देवी की साधना आराधना आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। बसंत पंचमी सरस्वती देवी की साधना करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन है। आपके घर में सरस्वती देवी की मूर्ति, फोटो या पहले सुगंधित धूप और दीपक कीजिए। उसके बाद उनकी स्तुति से प्रार्थना कीजिए, जैसे कि हे शारदे माँ, कुंदिंदु गोखीर वगैरह। उसके बाद उनको 16 श्रृंगार चढ़ाएं, जिसमें बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बाजूबंद, बाली, झांझर, नथनी, मेहंदी, चूड़ियाँ, वेणी, कंदोरा, काजल, पैर की उंगली का वेढ़, माथे का टीका, हाथ की अंगूठी, लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा। आप अच्छी क्वालिटी व गुणवत्ता है तो 16 के बदले कम श्रृंगार चढ़ाए, परंतु चीज जी को चुनरी चढ़ाना मत भूलिएगा। 8 बार बोलकर पूजन करना है। मंत्र एम सफेद कमल का उपयोग किया जा सकता है। ऊपर दिए गए तरीके से पूजा करने के बाद सरस्वती देवी को फल चढ़ाना है, जिसमें बिजोरू, शिरडी और केला अच्छा साबित हो सकता है। नैवेद्य में पेड़ा, साटा, साकर अर्पण करना चाहिए, जो बाद में गरीबों को दान किया जा सकता है। सरस्वती देवी का जन्मदिन है तो हमें खूब अच्छे से उनको भेंट देनी चाहिए। तो आइए कैसे दे सकते हैं सरस्वती देवी को भेंट, वो देखते हैं। खीर का एकासना करना। आपकी आसपास में कोई देरासर या कोई तीर्थ में सरस्वती देवी की प्राचीन प्रतिमा है तो वहाँ जाकर उनकी पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है। पाठशाला में पढ़ते हुए बालकों को अनुमोदना करनी है, उनको प्रभावना करनी है। ज्ञानी साधु साध्वी भगवंत अपने गुरु की सेवा करनी है, बहुमान करना है या उनकी सेवा करनी है। स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को मदद करनी है। पाठशाला में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका अच्छी तरीके से बहुमान करना है। कोई स्तुति, स्तवन, गाथा कंठस्थ करे, ये सारी चीज़ सरस्वती देवी को भेंट के रूप में अर्पण की जा सकती है। अब अगर आप शिक्षक हैं या फिर आपका पढ़ाने का काम है, अच्छा ज्ञान चाहिए, संशोधन क्षेत्र में है, तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम शारदायै नमः। दूसरा, बोलने में तकलीफ है या फिर अच्छा बोलने की इच्छा होने के बावजूद आप अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे हैं, स्टेज फियर है, सामाजिक जीवन में बोलने का डर लगता है, या और ऐसी कोई तकलीफ है, तो नीचे दिए गए मंत्र का जाप करना है। ओम नमो अरिहंताणम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। तीसरा,
तीव्र बुद्धि चाहिए, विद्वान बनना है तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो बीय बुद्धिणम। जाप करते समय सफ़ेद गर्म आसन या सफ़ेद माला साथ रखनी है और उसका उपयोग करना है। अब थोड़ी वास्तु टिप्स मैं देना चाहता हूँ। कई सारे घर में बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों का अभ्यास करने के बाद आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो सके ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख रखकर ही बैठना है। दूसरा, अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, आप कोई रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, आपको गणित की पढ़ाई मुश्किल लगती है या फिर मैथ्स में आपको मास्टर बनना है, अपना मन अति चंचल है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, साइकोलॉजी, पीएचडी, भाषा यानी लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं और लंबे समय तक पढ़ने के लिए पश्चिम दिशा में बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख यानी आपकी दृष्टि रखकर बैठना है। तीसरा, दिन में आपको पढ़ना अच्छा लगता है किंतु पढ़ते पढ़ते आपको नींद आती हो, ध्यान नहीं लगता हो, साइंस, मेडिकल या इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहे हैं और बहुत कम समय में ज़्यादा तैयारियां करनी है, तो दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा तरफ मुख आपकी दृष्टि रखकर बैठने से फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशारद, जैन विधिकार, संकेत शाह।